हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ हम लोग डेली एक ऐसे टॉपिक के साथ आते हैं जो बहुत ही कंटेम्प्ररी हो, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और इनफैक्ट जो आपकी नॉलेज को क्या करे, इन्हांस करे। हाँ, हालांकि इस बीच के लिए मैं अपोलोजाइज कि इस बीच में काफ़ी थोड़ा बीच में डिले हो गया और वीडियो जो है थोड़ा लेट से जा रहा है या विलंब हो गया, बट हाँ, अब फिर से वो कंटिन्यूटी बन जाएगी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न आई एम नॉट हियर और सो दैट्स वाई नॉट एबल टू टेक एनी क्लासेस। तो दैट्स वाई ऐसा जो है ये रीज़न रहा। बट हाँ, अब आपकी क्लासेस फिर से रिज्यूम हो चुकी हैं और डेली यहाँ पर हम इसी तरह से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो जैसा कि डियर ऑल स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे जो भी टॉपिक होते हैं वो बहुत ही रेलिवेंट होते हैं, बहुत ही कंटेम्प्ररी टॉपिक के साथ हम आते हैं। तो अभी जो आज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं दिया आईएएस की, देवघर आईएएस एकेडमी, यानी देवघर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं झारखंड की। और जब बात हम झारखंड की कर रहे हैं तो यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की अगर बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बड़ा अच्छा मौका ये था कि यहाँ पर हम लोग 15 नवंबर को, जहाँ बिरसा मुंडा जी का जो है यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि प्रॉपर उनके सम्मान में, उनके याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि ये दिन जो है ये भगवान बिरसा मुंडा जो है उनके जन्म का तिथि है, जिसके कारण इसे जनजातीय यानी 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आज जो है हम टॉपिक के ही वहां से शुरू करें, जहां से हम क्या देखेंगे कि झारखंड की एक महान इतिहास की शुरुआत होती है और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान रहा, हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और कैसे हम लोग 100 यानी इस बार जो है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जो है उनका 150वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी क्या किया गया, मनाया गया। तो आइए देखते हैं 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। 15 नवंबर, ये ध्यान रखना है आप सबको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 नवंबर को हम लोग इसे कौन से दिन के रूप में मनाते हैं, तो इसे हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कि सबसे पहले अगर जब बात परिचय की होगी तो भगवान बिरसा मुंडा जो थे ये कौन थे। तो ये एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी उस समय जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो उसमें विशेष रूप से हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को उन्होंने क्या किया था, भारत के विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्र में ब्रिटिशर्स जिस तरह से अपनी मनमानी करना चाह रहे थे, वहां पर बिरसा मुंडा जो है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्होंने यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो समस्त उस क्षेत्र में जो है क्रांति की अलग किसने जगाई, यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा ने। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये आता है छोटा नागपुर का क्षेत्र, जो कि जिसमें विशेषकर कौन रहते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर मुंडा जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो आइए इनके बारे में हम लोग आज जो है बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो हम देख रहे हैं 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर जो है बेसिकली बच्चों ये ऑब्जर्व्ड एज जनजातीय गौरव दिवस कमोमेरेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, यानी भगवान बिरसा मुंडा जी के याद में, उनकी स्मृति में हम 15 नवंबर को उनके बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। द गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड दिस डे एज अ जनजातीय गौरव दिवस इन 2021। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, तो 2021 में सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मनाएंगे। सो दैट्स वाई इसके पहले नहीं हो सकता, आपके परीक्षा में भी यहाँ पर ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस जो है ये कब से मनाया जा रहा है एज अ जनजातीय गौरव दिवस। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसका आंसर यहाँ पर ये होगा।
चलिए अब आते हैं यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण बातें बिरसा मुंडा जी के बारे में, आइए बात करते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी की, तो हमें उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ये 19वीं शताब्दी, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 19th सेंचुरी। ओके, अब 19th सेंचुरी में हम क्या देख रहे हैं कि इनका जन्म हुआ था 1874 में इन उलीहातू विलेज, यानी झारखंड का एक गांव है जिसका नाम है उलीहातू, और एंड वाज अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर। ही इज नोन एज धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ। इनका जन्म 1874 में झारखंड के उलीहाती गांव में हुआ था, और ये एक आध्यात्मिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने धरती आबा, यानी इनको किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या महत्व रहा है इनका, क्या इंपॉर्टेंस रहा है इनका, जो यहाँ पर हमने झारखंड में या उस समय पर अंग्रेजों को इतने बड़े स्तर पर चैलेंज देना, चुनौती देना, है ना। ये एक अपने आप में क्या रहा है, भगवान बिरसा मुंडा जो है यहाँ पर उसके अग्रणी नेता के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुंडा, यानी कि जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर कहा जाए, तो ब्रिटिश उपनिवेश के तहत जो खास तौर से, चूंकि झारखंड तो ये सन 2000 में बना, लेकिन सन 2000 के पहले देखा जाए तो ये क्या था, ये बिहार का ही क्या था, पार्ट हुआ करता था। तो बिहार और झारखंड, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई ये झारखंड है, लेकिन पहले क्या था, एक समस्त बिहार के ही इसमें क्या है, पार्ट के रूप में था। तो हम क्या देख सकते हैं कि उस समय पर, यानी कि खास तौर से हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भारतीय जनजाति आंदोलन यहाँ पर हुआ है ना, जो इंडियंस ट्राइबल जो रिवोल्ट हुआ, उसका नेतृत्व हम क्या देख रहे हैं। और खास तौर से ये समझिए, ये विद्रोह ऐसा नहीं था कि विद्रोह हुआ और उसका सपरेशन हुआ और समाप्त हो गया, नहीं। ये विद्रोह ऐसा था कि इसके परिणाम निकल के आए, और इसके परिणाम क्या निकल के आए भाई, तो इसके परिणाम ये निकल के आए कि अंततः यहाँ पर अंग्रेजों को क्या करना पड़ा यहाँ पर, कि उन्हें एक एक्ट रिफॉर्म बनाना पड़ा यहाँ पर, और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इसी के बाद आप देखेंगे, देखिए जब हम बात कर रहे हैं झारखंड की, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे संथाल रिवोल्ट है ना, और उसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर आपको मुंडा रिवोल्ट। ये दो रिवोल्ट इस तरह के रहे हैं जिसके बाद अंग्रेजों को अपने पैर पीछे वापस करने पड़े, और इनको ही यहाँ पर इनके हितों के लिए टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा कि दोबारा से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि इस समय यहाँ के ट्राइबल्स जो हैं, जो लीडर्स हैं, जो नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों को इस तरह से चुनौती दी कि लास्टली अंग्रेजों को यहाँ पर एक तरह से क्या होना पड़ा, पीछे होना पड़ा। आइए देखते हैं यहाँ पर, ही यूनाइटेड द मुंडा ट्राइब्स अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड लॉज एंड फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन। इन्होंने मुंडा जनजातियों को ब्रिटिश भूमि कानूनों और सामंती शोषण के विरुद्ध एकजुट किया था। उसके अलावा हिज इन्विजन्ड अ मोरल सेल्फ गवर्न्ड सोसाइटी फ्री फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। इन्होंने औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त एक नैतिक स्वशासित समाज की क्या की थी, कल्पना की थी। यानी इन्होंने सोचा था कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करेंगे जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं होगा, वहां पर जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातीय हैं, उनका शासन होगा, उनकी अपनी क्या होगी, वहां पर अपनी पहचान होगी। तो यहां हम देखेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा को, कि ये सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ये आध्यात्मिक सुधारक भी थे, क्योंकि वो अपने समुदाय में भी सुधार की कोशिश कर रहे थे। और उनका कहना था कि आपस में क्या बना के रहें, एकजुट होकर के रहें, किसी भी तरह के किसी भी गलत आदत से अपने आप को, स्वयं को बचाना है। और अगर हमें अपने आप को सशक्त तरीके से लड़ना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समझ पाएं कि हमारी जो स्वतंत्रता के संदर्भ में जो हमारी सोच है वो क्या है, हम किस तरह का शासन चाहते हैं। और अगर हम लोग अपना शासन चाहते हैं, तो हमारा शासन जो है उसमें बाहरी हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं हो। तो ये ध्यान रखिएगा। इनको धरती आबा कहा जाता है। तो धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ, इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वो समय था बच्चों, जिस समय पर लोगों को जो है, उस समय पर लोग ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या अंग्रेज किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अंग्रेज किस तरह से लैंड लॉज बना करके जो है शोषण
शोषण के अपने चक्र का जो है शुरुआत, या फिर उस कुचक्र में सबको लगातार फंसाते चल रहे थे। तो एक तरह से समझिए कि ये उस समय पर, यानी जब हम कहते हैं ना कि आज के टाइम पर जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, ये उस दौर की बात है जिस समय पर लोगों को ये बताना, समझाना कि हमें हमारी जो है हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम एक इंसान के रूप में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इन्होंने औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त एक नैतिक स्वशासित समाज की कल्पना की थी कि ऐसा समाज हो जहां पर किसी भी प्रकार का कॉलोनियल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि ही वॉज कैप्चर्ड एंड मार्टियर्ड इन रांची जेल एट द एज ऑफ 25 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है मात्र जो है ये सिर्फ 25 वर्ष की आयु में क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो बिरसा मुंडा जी का जो योगदान रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो अपने आप में क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर बहुत अभूतपूर्व रहा है। जैसे सबसे पहले यहां एक चीज आप समझेंगे खास तौर से कि ही लेड द उलगुलान ग्रेट तुलमुल्ट, है ना। उलगुलान का मतलब क्या होगा, एक तरह से क्रांति, महाविद्रोह। इन्होंने महाविद्रोह 1899 से 1900, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, 1895 से 1900 के बीच में का नेतृत्व किया। और आदिवासी स्वशासन और खूंट कट्टी यानी सामुदायिक भूमि अधिकार की बहाली के लिए एक उग्र आंदोलन था। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो है बेसिकली विच वाज अ फियर्स मूवमेंट फॉर ट्राइबल सेल्फ रूल एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द खूंटकट्टी कम्युनिटी लैंड राइट्स, जो है ये यहाँ पर क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके लिए ही इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने राइट्स के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आगे आना होगा। ये ध्यान रखिए, बिरसा मुंडा जी ने साफ तौर से यहाँ पर कहा था कि जो ट्राइबल्स हैं उनको अपनी परंपराओं को कायम रखना और अपनी जनजातीय जो जड़ें हैं उसे हमें मजबूत रखना और वहां पर पुनः वापस लौटना है, ये ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बिरसा मुंडा जी ने लोगों को क्या किया, मोटिवेट किया, लोगों को समझाया, बताया कि जरूरी है कि हम अपने जड़ों तक। आज देखिए ना, आज पूरी दुनिया में यही तो बहस चल रही है ना, कि कौन कितना अपने ट्रेडिशन से जुड़ा है, कौन कितना अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने, चूंकि ये देखिए ये वो समय था जब कॉलोनियल इन्फ्लुएंस क्या था, बहुत पीक पर था। लोग क्या हो रहे थे, अंग्रेज जो है वो बहुत सारे लालच दे रहे थे कि भाई अगर आप जो है हमारे इसमें आप क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं तो हम आपको ये देंगे, ये देंगे। तो एक ऐसा उसने सरकमस्टांसेस अंग्रेजों ने क्रिएट कर रखा था कि लोग जो है, बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो बिरसा मुंडा जी ने साफ कहा कि नहीं, हमें हमारे कल्चर, हमारे रूट्स को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी क्या हो पाएगा, यहां पर हमारे लिए कुछ बेहतर हो पाएगा। और यही कारण है कि बिरसा मुंडा जी के जो उल्लेखनीय योगदान की जब बात आती है तो 19वीं सदी के अंत तक, यानी एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो मुंडा विद्रोह का इन्होंने क्या किया, गठन किया। और इसे ही क्या कहा गया, उलगुलान महाविद्रोह, ग्रेट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसे तमाड़ रिवोल्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस विद्रोह का नेचर क्या था। जब आप कोई भी रिवोल्ट पढ़ते हैं तो उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि नेचर कैसा था, प्रकृति कैसी थी उस रिवोल्ट की। तो प्रॉपर वे में ये जो विद्रोह था, ये ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया थी। यानी बेसिकली दिस रिवोल्ट वाज, जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या था, ये एक तरह से एक रिएक्शन था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रूल और रूल्स रेगुलेशंस जो उन्होंने बनाए थे उसके खिलाफ। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो अंग्रेजों ने वन कानून जो यहाँ पर बनाए, जो इन्होंने लैंड रिफॉर्म अपने जानते में वो बताते हैं कि भाई हम लोग लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट, ये लैंड रिफॉर्म नहीं था। ये कहीं ना कहीं से लैंड को अपने पास क्या करना था, लेना था। यानी एन केन प्रकरेन क्या करना है कि जितने भी जो ट्राइबल्स हैं उनकी भूमि को अपने पास क्या करना, रख लेना है, या उसको किसी भी तरह से अपने कब्जे में कर लेना है। तो ये अंग्रेजों का अल्टीमेट गोल था। लेकिन इसी के अगेंस्ट मुंडा आंदोलन हुआ और इसी के अगेंस्ट साफ तौर से यहां पर क्या था कि जो इन्होंने जो नीतियां बनाई, जो कि वन कानून इन्होंने बनाया था यहां पर, तो इसके तहत आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि तक पहुंच जो है उस पर प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि आप वहां नहीं जा सकते, प्रतिबंधित कर दिया गया। और उन पर अत्यधिक क्या लगाए गए, टैक्स लगाए गए, ताकि वो क्या हो जाए, अपनी जमीनों से दूर हो जाएं। तो बिरसा जी ने जो है यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने जो विभिन्न आदिवासी जो इस समय पर थे उन सभी को समुदाय
समुदायों को क्या किया, एकजुट किया और कहा कि यहाँ पर हम लोग जो है मिल करके ब्रिटिश सेना के खिलाफ इन्होंने कई गोरिल्ला युद्ध भी क्या किए, कई सारे ऐसे अभियान इन्होंने चलाए। अंग्रेजों को उस समय पर यह लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास ही वेपन्स हैं, हमारे पास ही क्या है, यहाँ पर मॉडर्न जो है आपको क्या क्या हथियार हैं, तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यही अंग्रेज गलत साबित हो गए, क्योंकि यहाँ पर जब मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो गुरिल्ला युद्ध पैटर्न अपनाया गया, और उसके अलावा जिस तरह से ट्राइबल्स जो हैं यहाँ पर एकजुट हो करके लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, लास्ट में अंग्रेजों को लगा था कि अब हमें यहां से वापस भागना पड़ेगा, जो स्थिति यहां पर हम लोगों की हो गई है। मुंडा विद्रोह के दौरान जब हम बात करेंगे यहां पर, तो मुंडा जो है यहाँ पे बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में इनके जो अनुयायी जो थे उन्होंने जो है के बीच इनको उसी समय इनको जो है भगवान या बिरसा भगवान की उपाधि दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि ये खास तौर से जो बिरसा मुंडा जो थे, ये अपने अनुयायियों को, है ना, वो कहते थे क्या यहाँ पर कि सब लोग एक साथ रहें और एकजुट रहें, क्योंकि जो हमारे मुंडा परंपरा है हमें उसे क्या करना है, उसे हमें बनाए रखना है, उसे किसी भी हालत में हम लोगों को डिसकंटिन्यू नहीं होने देना है, क्योंकि अंग्रेज यही तो चाहते हैं, हमारी यूनिटी को तोड़ देना। और इस चीज को अगर आप समझ गए तो शायद हम लोग जो है अपने लक्ष्य के तहत क्या होंगे, लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। मुंडा रिबेलियन, अब देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज उलगुलान द ग्रेट तुमलुत वाज अ मेजर ट्राइबल अपराइजिंग लेड बाय बिरसा मुंडा अगेंस्ट ब्रिटिश colonial rule. Exploitative outsiders called Dikus and the erosion of the traditional tribal system in the छोटा नागपुर रीजन। यानी पूरे कहानी को अगर आप देखेंगे तो हम क्या देख पाते हैं यहाँ पर कि ये झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहीं पर ये बेसिकली लड़ाई किसके बीच थी, ये लड़ाई थी दीकूज के बीच में, ये ध्यान रखेंगे। दीकूज कौन थे यहाँ पर, तो दीकूज ये यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं है, दीकूज यहाँ पर मेनली वो थे जो बाहर से आए हुए लोग थे, लेकिन ये हो गए, ये अच्छा खासा या फिर यहाँ के इंपॉर्टेंट लोगों में से ये आ चुके थे, और ये यहाँ के जो जनजातीय समुदाय है उनका एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहे थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चाह रहे थे कि अपने लॉज लगा करके हम इन्हें इनके वन तक या वहां से हम इन्हें क्या कर दें, दूर कर दें। तो ये इनका अल्टीमेट क्या था, गोल था यहाँ पर। तो इसीलिए देखेंगे कि जो उलगुलान, जो इसको महान विद्रोह कहा जाता है, कोलाहल के भी कहा जाता है इसको, तो ये विद्रोह बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जिसमें कि खास तौर से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर शोषक और बाहरी लोगों, जिसको दीकूस कहा जाता है, जो आउटसाइडर्स थे उनको दीकूस कहा जाता है, कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ये मेन लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन शोषक और बाहरी लोगों तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में पारंपरिक जनजातीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रमुख जनजातीय क्या था, यहाँ पर ये रिवोल्ट था। और देखिए ये रिवोल्ट जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहीं से हम क्या देख रहे हैं कि बदलाव आना शुरू होता है। हाँ, बदलाव आना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर हम समझेंगे कि बिरसा मुंडा जी जो है यहाँ पर इन्होंने साफ तौर से जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इनकी जो भूमिका थी वो तो बहुत महत्वपूर्ण थी, वही मेन यहाँ पर क्या कर रहे थे, उसे लीड कर रहे थे इसको। और उसके अलावा जो है इन्होंने बिरसाइत धर्म की भी स्थापना की थी इसमें, जो कि जो है आपको जीववाद और स्वदेशी विश्वासों का क्या था, मिश्रण था, जिसमें एक ही ईश्वर की पूजा करने पर जोर दी गई थी, या कहा गया था कि एक ही ईश्वर की हम पूजा करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि इनके बारे में, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे जो हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हुआ, तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में इनसे प्रेरणा ली गई कि किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी है ना तो उस तरह के कोई हथियार है, ना तो उस प्रकार की कोई वेपन है, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, बहुत ही स्ट्रांगली अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों को चुनौती दी, और साथ के साथ वहां पर अंग्रेजों को ये बात समझ में भी आ गया कि हम कहीं ना कहीं से हमें अपनी नीतियों को बदलने की आवश्यकता है। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें जो आप देख सकते हैं वो ये है कि या ये इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ देखेंगे।
The rebellion is seen as a landmark event in tribal resistance and eventually prompted legislative changes such as the Chota Nagpur Tenancy Act, CNT Act of 1908 to protect tribal land rights. तो अभी मैंने आपसे यही बताया था कि जो उलगुलान है, जिसको कि हम लोग महान विद्रोह कहते हैं, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये चलाया गया और अंततः यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में पारंपरिक जनजातीय व्यवस्था के शरण के विरुद्ध एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो हुआ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं से इन्हें क्या करना पड़ा, इन्हें यहाँ पर कि सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, जैसा आप देखेंगे जो संथाल विद्रोह होता है तो उस टाइम पर कौन सा एक्ट बनता है, एसपीटी एक्ट बनता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। उसी प्रकार से सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, दोबारा से इस प्रकार की कोई जो है समस्या ना आ जाए या दोबारा से कोई ऐसा ना आ जाए जो इनकी जो है अधिकारों का हनन कर रहा हो या इनके अधिकारों का शोषण करने की कोशिश करे। अब आते हैं यहाँ पर कि मेजर रीजंस फॉर द रिवोल्ट के बारे में कि भैया ये जो रिवोल्ट हुआ ये आखिर क्या कारण था। तो देखिए उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे, नए नए नियम बना रहे हैं, लैंड लॉज। ये लैंड लॉज जैसा कि मैंने बताया कि ये उसे प्रोपगेट करते थे कि दैट दिस इज बेसिकली फॉर देम, है ना, कि ये उनके लिए है, ये भारतीयों के हितों के लिए है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दैट वाज 110% इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, नॉट इन द फेवर ऑफ द लोकलाइट्स, not in the favor of the local people or the tribal groups. So the major reasons, that was the economic exploitation and land alienation, the imposition of British colonial and land revenue policies dismantled the traditional खूट कट्टी system of communal land ownership. जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि खास तौर से आर्थिक शोषण और भूमि हस्तांतरण इस विद्रोह का मुख्य कारण रहा, क्योंकि इनके यहाँ जो एक सामुदायिक भूमि स्वामित्व हुआ करती थी उस परंपरा को खूट कट्टी व्यवस्था कहा जाता था, जो कि इन्होंने समाप्त कर दिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इनके लैंड पे जो इनके राइट्स थे उसको ये धीरे धीरे क्या कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे। अब भूमि जो है यहाँ पर वो क्या हो चुका है भाई, जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, ठेकेदार हो गए, गैर आदिवासी बसने वाले लोग जो कि दीकूस कहला रहे हैं को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे जनजातीय भूमि का क्या हुआ, व्यापक हस्तांतरण हुआ। सो बेसिकली लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू जमींदार्स, है ना, मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड नॉन ट्राइबल्स जो है सेटलर्स, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड जो है यहाँ पर एलियनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड। तो भूमि जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, गैर आदिवासी बसने वाले द्वीपों को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे जनजातीय भूमि का व्यापक क्या हो गया, हस्तांतरण हुआ। तो जब हम इसके मेजर रीजंस पे जाते हैं तो मेजर रीजंस पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कंडीशन यहाँ पर था जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। अब आते हैं यहाँ पर फोर्स्ड लेबर यानी बेथ बेगारी क्या था यहाँ पर, तो ट्राइबल्स जो थे, स्पेशली मुंडास जो थे, वेयर सब्जेक्टेड टू कंपल्सरी ऑफ एन अनपेड लेबर फॉर द ब्रिटिश दीकूज, फर्दर जो है एक्सरबेटेड विद देयर हार्डशिप एंड फ्यूलिंग जो है यहाँ पर रिजेंटमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आदिवासी विशेषकर मुंडाओं को अंग्रेजों और दीकुओं के लिए अनिवार्य जो प्राय अवैतनिक का मतलब ये हो जाता है कि हम आपसे काम तो करवाएंगे बट हम आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे, तो जिससे उनकी कठिनाई लगातार बढ़ती गई। भाई आप किसी भी व्यक्ति से काम करवाते हैं और अगर आप उसको उसका श्रम नहीं देते हैं या उसको मेहनताना पे नहीं करते तो आप क्या करवा रहे हैं, तो ये हो गया एक तरह से बेकार करवाना। क्या आपने दम भर के क्या किया, उस व्यक्ति से पूरी पूरी मेहनत करवाई और जब बात पे करने की आई तो आपने कहा कि हम नहीं, हम डिनाई करेंगे। तो यहाँ पर वे इनसे क्या कर रहे थे, तो ये और खासतौर से ये जो जबरन मजदूरी जो करवाया जा रहा था इसकी वजह से कहीं ना कहीं से क्या होने लगा, असंतोष बढ़ने लगा और इसी का परिणाम था मुंडा रिवोल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके पीछे का रीजन जो था वो क्या था, यहाँ पर अंग्रेजों की बनाई गई नीतियां, अंग्रेजों की बनाई गई पॉलिसीज। अब आते हैं कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो जनजातीय जो है यहाँ पर गौरव दिवस जो है ऑनर्स द लीगेसी ऑफ बिरसा मुंडा एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एमिंग टू इंटीग्रेट देयर स्ट्रगल्स एंड हेरिटेज इनटू इंडियाज नेशनल कॉन्शियसनेस।
अनुसूचित जाति गौरव दिवस जो है बिरसा मुंडा की विरासत और अनुसूचित जनजातियों के योगदान का सम्मान करता है, जिसका उद्देश्य है उनके संघर्षों और विरासत को भारतीय राष्ट्रीय चेतना में एकीकृत करना। आज जो है, चूंकि देखिए है क्या कि कहना आसान होता है कि हाँ क्या है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि ये वो समय था जहां अंग्रेजों का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो, जहां अंग्रेज हर तरफ क्या है, वहां पर जो है उनका शासन है, उनके लोग हैं। ऐसे में अंग्रेजों को चुनौती देना और अंग्रेजों को फिर बैकफुट पर आ जाना, ये अपने आप में क्या एक बहुत बड़ी बात है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो हम देखेंगे और भगवान बिरसा मुंडा जी की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों की जब बात होगी तो हमेशा इनका नाम हमेशा अग्रणी रहेगा, हमेशा इनका नाम फ्रंट पे रहेगा। उनका योगदान जो है वो हमेशा से अभूतपूर्व रहेगा और हमेशा हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में हमेशा क्या है, एक लेसन है हम लोगों के लिए, हमेशा सीखने के लिए क्या है, एक अपने आप में एक हमारे आइडियल हैं ये। तो ये था प्यारे बच्चों भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जो हमने यहाँ पर आज बात की। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारे बच्चों डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी IAS। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।